सो ये वाला क्राफ्ट बनने वाला है मोल्डिट से। तो मैंने यहाँ पे फेविक्रिल की मोल्डिट ले ली है और इसके अंदर इस तरह से ये दो होते हैं, एक हार्ड वाला और एक सॉफ्ट वाला। तो इन दोनों को हमें इक्वली ही लेना होता है, जो जितना अमाउंट हम हार्ड वाले का ले रहे हैं उतना ही सॉफ्ट वाले का लेना होता है और इन दोनों को आपस में अच्छे से मिक्स करना होता है, उसके बाद ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और आप देख सकते हो इसका टेक्सचर भी बहुत स्मूथ हो गया है। तो अभी ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। सो यहाँ पे मैंने ले लिया है कंटेनर जो कि प्लास्टिक का है। आप यहाँ पे ग्लास का कंटेनर भी ले सकते हो। मेन हमें इस तरह का कंटेनर लेना है जो ट्रांसपेरेंट हो। तो यहाँ पे मैं इस कंटेनर का जो ढक्कन है उसे नीचे रख रही हूँ, उसके ऊपर मैंने कंटेनर रखा है और इस ढक्कन वाले एरिया पे मैं इसे लगा रही हूँ क्ले को, और रोलिंग पिन की हेल्प से मैंने क्ले को इस तरह से फ्लैट बना दिया है ताकि ये इजीली इस पे स्टिक हो सके। अगर आपको इसका सरफेस प्लेन करना है और या फिर इसमें कुछ क्रैक्स हैं उन्हें फिल करना है तो आप थोड़ी सी अपनी फिंगर वेट करके, थोड़े अपनी वेट फिंगर की हेल्प से इसे इस तरह से स्मूथ कर सकते हो। तो अब बारी है कंटेनर को कवर करने की। तो मैंने यहाँ पे फिर से क्ले ले ली है और उससे बेलन की हेल्प से मैंने दोबारा इसे भी प्लेन सरफेस इसे दे दिया है और इस तरह से मैं इस पूरे कंटेनर को कवर करने वाली हूँ, सिर्फ बेस वाला पार्ट छोड़ के। तो सारा कंटेनर हो चुका है कवर और अब बारी है इस पे विंडो और डोर बनाने की। तो विंडो और डोर से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैं एक क्यूट छोटा सा हाउस बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक स्क्वायर बना रही हूँ नाइफ की हेल्प से और हमें ये हल्के हाथों से कट करना है ताकि सिर्फ क्ले कट हो, इसके नीचे का जो प्लास्टिक का कंटेनर है वो कट ना हो। और इसके बाद हमें यहाँ से क्ले वाला पार्ट हटा देना है और जो ट्रांसपेरेंट पार्ट ही हमें सामने रखना है। यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से इस तरह से स्क्वायर कट कर लिया है और ये स्क्वायर इस घर की विंडो होंगी और इससे थोड़ा सा लुक और अच्छा बनाने के लिए, ताकि ये विंडो लगे, मैं इसमें कुछ और ऐड कर रही हूँ। सो मैंने इस तरह से ये छोटे छोटे क्ले लेके अपने दोनों हाथों में रोल करके ऐसे बना ली हैं और इन्हें आपस में मैंने फोल्ड करके एक दूसरे में लपेट के इस तरह से इसे थोड़ा आउटलाइन कर दिया है विंडो को। अब इसकी विंडो जैसी लुक लग रही है और मैंने दोनों तरफ इसको इस तरह से बना दिया है और अब बारी है इस पे हमारे फ्रंट साइड डोर बनाने की। डोर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे उल्टी यू शेप में इसे कट कर लिया है और कट करने के बाद यहाँ से मैंने सिर्फ इतने हिस्से से क्ले निकाल दी है और इस तरह से नाइफ से मैंने इस पे कट लगाए हैं ताकि ये थोड़ी वुड वाली लुक दे। और कट लगाने के बाद मैंने इस तरह से इसे थोड़ा सा स्क्रैच कर दिया है थोड़ी वुडन लुक के लिए। सो गाइस, मैंने कुछ चीज़ें शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि ये क्ले इतनी जल्दी हार्ड हो जा रही थी। जितनी देर में मैं शूट कर रही थी तो ये क्ले हार्ड हो जा रही थी और उसके बाद फिर इस पे वर्क करना बहुत मुश्किल हो रहा था। सो अगेन, जैसे मैंने विंडो पे इस तरह से लगाया है, सेम डोर पे भी मैंने इसी तरह से इसे डेकोरेट कर दिया है और अब हमारे इस घर की डोर और विंडो दोनों बनके हो गई है रेडी। लेकिन इस घर की छत बनाने के लिए हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो लगाते हैं कुछ जुगाड़। इधर मैंने ली है फॉइल और उसके अंदर मैंने भर दिया है न्यूज़पेपर और इसके बाद मैंने इसे फॉइल को बंद कर दिया है न्यूज़पेपर ठूस ठूस के भरने के बाद। और इसे मैंने थोड़ा कुछ इस तरह से शेप देनी थी ताकि इसकी कुछ छत बन पाए और ऊपर तो हमें क्ले से कवर करना है, तो इसलिए मैंने अंदर इसके कुछ भी भर दिया है थोड़ा सा इसे शेप देने के लिए। और इसे फॉइल और न्यूज़पेपर में कवर करने के बाद बाहर से मैंने इसे इस तरह से ट्रांसपेरेंट पेपर से कवर किया है और इसे अब हम पूरा क्ले के साथ कवर कर लेंगे। तो ये हमने कर दिया है पूरे घर को क्ले से कवर और अच्छी तरह से ड्राई होने के बाद ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है। सो इसे मैं जिस तरह से भी चाहूँ मूव कर सकती हूँ, इस तरह से उठा सकती हूँ इसके छत वाले पार्ट को। और ये हमारा घर ऑलमोस्ट बन ही चुका है।
अब मैं बनाने जा रही हूँ इस घर की सीढ़ियाँ। तो इस घर के जो मैंने डोर बनाया था ना, उसके फ्रंट वाले पार्ट पे मैंने इस तरह से क्ले रख के इसको थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे स्टोन जैसी लुक दे दूँगी, ताकि ऐसे लगेगा कि ये स्टोन से बने हुए सीढ़ियाँ हैं, इसकी थोड़ी नेचुरल सी लुक आएगी। घर के ये साइड वाला एरिया है, इसे भी मैं क्ले के साथ कवर कर रही हूँ और इसे थोड़ा कवर करने के बाद मैं ग्रास वाली लुक दूंगी। जैसे घर के चारों साइड नेचुरल घास लगा हुआ है, उस तरह से लुक देने वाली हूँ। तो इसे पहले मैं कवर करके थोड़ा हाथ से इसे थोड़ा रफ सी लुक दूंगी, ताकि वो थोड़ी ग्रास की लुक लगे। यहाँ पे इस घर की छत टूट चुकी है, जो कि मेरे को देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो मैं काम कर रही थी और मेरा हाथ इससे टकराया और ये नीचे गिरा और ये हार्ड था, तो उस वजह से ये टूट गया। एनीवेज़, यहाँ पे मैंने इसके चारों तरफ इस तरह से घास लगा दी है, मतलब क्ले लगा दी है, जिसे मैंने थोड़ा ऐसे रफ लुक दिया है और ग्रास बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने इस पर एक छोटा सा मशरूम भी बना दिया है, जो कि बहुत क्यूट लग रहा है। पेंट करने के बाद ये और भी ज़्यादा क्यूट लगने वाला है। सो गाइस, मुझे यहाँ पे इसे बार बार देख के मेरा ध्यान यही रह रहा था कि ये सारा ख़राब हो गया, अब मुझे फिर से इसे सारा अच्छे से बनाना पड़ेगा और पता नहीं बन पाएगा नहीं बन पाएगा। उसी चक्कर में मैंने यहाँ पे मशरूम को पेंट किया और पेंट करते टाइम अगेन मेरे से यहाँ पे फिर से ब्रश टच हो गया और इस साइड मेरे से गलती से पेंट लग गया। मेरे से इस टाइम कोई सा भी काम अच्छे से नहीं हो पा रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। मैं काफ़ी देर से इसे बना रही थी, शायद इसलिए। तो मैं यहाँ पे काम छोड़ देती हूँ और नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे फिर से स्टार्ट करती हूँ। तो मैं यहाँ अगेन क्ले लगा के इसे कवर करती हूँ और आज आई होप मैं सब कुछ अच्छा करूँगी। यहाँ पे मैंने दूसरी साइड एक और मशरूम बना दिया है, क्योंकि मुझे ये अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल लुक चेंज हो जा रही है इसकी। यहाँ पे मैं इसकी छत को कवर करने के लिए कुछ बना रही हूँ, क्योंकि इसकी छत का जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है। तो मैं उसे इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर बना के कवर कर लूँगी। सो फ्लावर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्ले ली है और उसकी ये एक पेटल मैंने बना दिया है फ्लावर का, और इसे मैं एक एक पेटल बना के यहाँ पे इस पर रखती जाऊँगी। जब पूरा फ्लावर बन जाएगा तो उसे उठा के मैं सीधा इस पर स्टिक कर दूँगी। यहाँ पे सारे फ्लावर की पेटल्स बन चुके हैं और इन्हें आपस में कनेक्ट रखने के लिए एंड में मैं इस तरह से बीच में क्ले लगा रही हूँ, ताकि ये आपस में स्टिक रहें। और इसे मैं पूरे फ्लावर को अब यहाँ से उठा के इस पे पेस्ट कर दूँगी। सारे फ्लावर मैंने इस पे लगा दिए हैं और जो इसका सरफेस प्लेन नहीं था वो अभी बड़े अच्छे से कवर हो गया इन फ्लावर की वजह से। अभी मैं बनाने जा रही हूँ स्नेल, तो जिसके लिए मैं इसे इस तरह से रोल रोल कर लूँगी और इसका स्नेल का शेल बन जाएगा ये। ये हमारा स्नेल कम मॉन्स्टर ज़्यादा बन गया है और इसकी लुक को मैं थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ। ये एक और कोशिश मेरी नाकाम हो चुकी है, ये स्नेल कहीं से नहीं लग रही। लेकिन एनीवेज अभी हम करते हैं इस पे पेंट।
पेंटिंग सेक्शन मेरा हो चुका है ख़त्म। यहाँ पे मैंने ग्रास पे भी पेंट कर दिया है, स्नेल को भी थोड़ा बहुत कवर कर दिया है और वॉल पे मैंने ये वाइट पेंट किया है। बाकी जो फ्लावर्स हैं उनको भी पेंट कर दिया है और यहाँ पे हमारा ये क्ले हाउस बनके हो गया है रेडी।